हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन यादव। आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ। जो क्लास 10th का रियल नंबर है, पहला चैप्टर हमारा, उसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में हम एक्सरसाइज 1.1 किए हैं और उसमें कई एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। उसके पहले जो थियरी थे सब हम पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि मैं आप सबसे बोला था कि मैं पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 लाऊंगा, तो ये लेक्चर पार्ट 2 है। यही हमारा पार्ट 2 वाला लेक्चर है। इसमें हम रिमेनिंग पार्ट जो हमारा है चैप्टर 1 का, उसको हम कवर कर लेंगे पूरा। तो फ्रेंड, पहला हमारा पॉइंट 1.3 का जो हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ पर देखिए, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो हमारा ये कहना चाहता है कि एक बार हम यहाँ पर इरेशनल नंबर पे भी रिविजिट करते हैं। जैसा कि हमने फ्रेंड्स क्लास 9 में पढ़ा है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर बारे में हमें जानकारी क्लास 9 से कुछ कुछ हो चुकी है। तो जैसा कि हम पढ़े कि √2 हमारा हो गया, √3 हो गया और √5 हो गया। ये सब हमारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स है। और इरेशनल नंबर होता क्या है फ्रेंड, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। जहाँ कि हमारा क्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो हमारा कंडीशन साथ में रहता ही है। तो फ्रेंड, इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे हम √2 को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √3 को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √5 को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सब हमारा इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इन्हें प्रूव कैसे करते हैं। हाउ टू प्रूव। यहाँ हम हाउ टू प्रूव पढ़ेंगे कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो √2 है और √3 है और इधर हमारा √5 है, ये सब हमारा इरेशनल नंबर कैसे है, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड, आगे चलें। तो हमारा एनसीईआरटी का एक थ्योरम है एनसीईआरटी का एक थ्योरम है 1.2। ये हमारा क्या कहता है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पर एक प्राइम नंबर पी ले लेते हैं। प्राइम प्राइम नंबर पी, हम यहाँ पर एक प्राइम नंबर पी ले लेते हैं। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी डिवाइड डिवाइड्स पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी जो हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड अगर करता है, तो उसके आगे फ्रेंड्स देखिए क्या कहानी है। देन पी डिवाइड्स ए, अगर पी जो हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर पी जो है हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलिए हम सिखाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसको आप किताब में देखेंगे तो किताब में बहुत टफ दिया है, उसमें सब वेरिएबल के फॉर्म में दिया, आप सब समझ नहीं पाएंगे। तो हम आप सबको सिंपल वे में यहाँ पर समझा देते हैं, जिससे आप ये आपको कोई गलत भी इसको नहीं कह सकता है। और आप एग्जाम में लिख दे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप लिख देंगे, तो गलत भी कोई नहीं कर सकता है, आप पूरा का पूरा नंबर पा जाएंगे। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर लेट अ नंबर, एक हम नंबर ए लेते हैं। लेट, यहाँ पर हमें नंबर लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 6, ए को हम 6 लेट कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा 6 है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से हम बोथ साइड पे जब स्क्वायर करते हैं, तो फ्रेंड ए स्क्वायर जो हमारा है बन जाता है 36। ए स्क्वायर हमारा 36 बन गया। तो जो 36 हमारा है, एक इसका डिविजिबल है। 36 जो हमारा है फ्रेंड 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड 36 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो 36 हमारा है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप सब बोलेंगे 6 से भी डिवाइड होगा, लेकिन हम यहाँ पर प्राइम नंबर को देखेंगे बस, कि कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से 3 से हमारा डिवाइड हो गया। तो थियरम के अनुसार देखें तो हमारा जो 36 है, पी इज इक्वल्स टू, तो पी से मतलब डिवाइड करेगा जो हमारा ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके अनुसार हम जो है
पी इज इक्वल्स टू, पी को हम 2 3 सब लेट कर सकते हैं। तो थ्योरम के अनुसार जो हमारा है, जब पी स्क्वायर, पी जो हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारा पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो हमारा, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ए हम क्या लिए हैं, ए जो हमारा है ए इज इक्वल्स टू 6 लिए हैं फ्रेंड, 6 लिए हैं। तो थियरम के अनुसार हमारा पी जो है वो 6 को भी डिवाइड करना चाहिए। तो चलिए हम सब देखते हैं कि डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर 6 ले लिए, पहला नंबर हमारा 2 आया था, 2, तो 2 3 जा 6, पूरा का पूरा कट गया, डिविजिबल है 6 2 से, तो यहाँ पर 2 को डिवाइड कर दिया है। तो फ्रेंड आगे देखिए, और दूसरा नंबर हमारा 3 था, तो 3 है, देखिए 6 को डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो 2 3 जा 3 2 जा 6 हो गया हमारा, यहाँ 6 को भी डिवाइड कर दिया। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर देखिए, हम पूरा अगर समरी आप सबको बताते हैं, तो हम समरी फ्रेंड देखिए, जो हमारा नंबर ए था, ए इज इक्वल टू 6 था, ए स्क्वायर जो हुआ वो 36 हो गया आपका, ए स्क्वायर 36 हो गया। तो हमारा 36, पी जो है पी 2 और 3 था, तो 2 और 3 जो हमारा है 36 को डिवाइड करता है दोनों नंबर। तो थियरम के अनुसार से जो हमारा पी है वो ए को भी डिवाइड करना चाहिए। तो अभी को हम लोग यहाँ पर देखें, पी जो हमारा है वो 2 और 3, पी 2 3 है, तो ए बराबर 6, तो 6 को भी डिवाइड दोनों कर रहा है। तो हैंस प्रूफ दैट, यहाँ पर हमारा ये थियरम प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ दैट। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पर जो थियरम प्रूफ हो गया। अगर आप, तो इसको हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे इरेशनल है। तो फ्रेंड हम 9th में पढ़े थे कि √2 इरेशनल होता है, लेकिन अब यहाँ पर प्रूफ करेंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक हम फंडा लगाते हैं कि पहले हम इसको नंबर को मान लेते हैं रेशनल नंबर है, फिर रेशनल मान के सॉल्व करते हैं। अगर लास्ट में हमारा कंट्राडिक्शन गलत आ जाता है तो इसको हम इरेशनल मान लेते हैं कि हमारा अजम्पशन जो था गलत है। तो यहाँ पर हम √2 को रेशनल मानते हैं। लेट √2 इज रेशनल नंबर, √2 को हम रेशनल नंबर ले लेते हैं। फिर अगर √2 हमारा रेशनल नंबर है तो इसको हम जो हमारा है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 इज इक्वल्स टू p/q, क्योंकि हम p/q को मतलब कि जो रेशनल नंबर होता है उसके p/q के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर p और q जो हमारा है कोप्राइम है, कोप्राइम नंबर फ्रेंड्स वो होता है जिसके जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो। तो चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आगे क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखें, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसमें कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो √2 का जो है स्क्वायर इक्वल्स टू p/, यहाँ पर हम एक पार्टीशन बना लेते हैं, आगे इधर सॉल्व करने में काम देगा हम लोग को। इधर हम कर देते p/q का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल्स टू p² बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा है 2q² इज इक्वल्स टू p²। इतना आ गया, इसके आगे फ्रेंड हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 के साथ q² कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में है और इधर हमारा p² इज इक्वल्स टू में है। तो इससे हमें पता चलता है कि 2 डिवाइड्स, 2 जो हमारा है डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स सॉरी p² को। तो आगे जो हम थ्योरम 1.2 पढ़े थे जिसमें हम p एक प्राइम नंबर था, वो अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, उसके अनुसार हम देख सकते हैं। तो उसके साथ हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p आल्सो, मतलब 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। इसको हम स्टार मान लेते हैं। स्टार मानने के बाद फ्रेंड यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू p, मतलब 2c एक मल्टीप्लाई एक फैक्टर ले, लेकिन हमारा जो है 2 p का एक फैक्टर है, तो 2c इज इक्वल्स टू p।
मतलब को हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 जो हमारा है वो p को डिवाइड करता है, p को 2c के बराबर ले लेंगे। तो फ्रेंड आगे चलिए देखिए क्या होता है। ये जो हमारा जो यहाँ पर हम लिए हैं कि p इक्वल्स टू 2c, इसको हम अपने इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमारा ये वाला इक्वेशन आया है यहाँ से, इसमें इसमें हम इसको p की जगह पर पुट करेंगे। 2 की स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह पे। देखिए फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर के जगह पे हम p की जगह पे हम 2c पुट कर देते हैं, 2c का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड आगे देखिए क्या होता है। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारा आएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, इतना आ गया, 4c स्क्वायर आ गया। तो 2 से यहाँ पर हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा इधर 2 आ गया। तो फ्रेंड यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर हमारा 2c स्क्वायर आ गया उसके बराबर। तो यहाँ से हम 2 के बाद कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में है, तो मतलब 2 के टेबल में आ रहा है हमारा जो ये है 2 इसका फैक्टर है क्यू स्क्वायर का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। 2 डिवाइड्स अगर क्यू स्क्वायर है तो हम जो थ्योरम 1.2 पढ़ के आ रहे हैं उसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि 2 आल्सो डिवाइड 2 आल्सो डिवाइड्स क्यू। यहाँ पर हम एक पॉइंट स्टार ले लेते हैं। तो हम अपन दोनों स्टार को अगर कंबाइन करते हैं, देखिए हमारा एक ये जो है और एक यहाँ पर, एक हमारा यहाँ पर जो लिए थे कि 2 डिवाइड्स पी। तो यहाँ 2 पी को भी डिवाइड करता है, क्यू को भी डिवाइड करता है सोल्यूशन के अनुसार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P and Q have also a factor 2 other than 1। मतलब 1 के अलावा 2 भी एक फैक्टर है P और Q का। तो इससे हमारा पता चलता है P Q को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आवर assumption is incorrect and root 2 is irrational। तो फ्रेंड यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस प्रूव दैट। यहाँ पर हमारा प्रूफ हो चुका है फ्रेंड। अब पूरा स्टेप आप ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे आप कर देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो फ्रेंड आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा इन क्लास 9th मेंशन दैट, क्लास 9th में हम देखे थे द सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल एंड रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ से हम कहते हैं द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल, मतलब हमारा जो एक रेशनल नंबर ले लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, उसका सम या डिफरेंस कर लेते हैं, वो हमारा इरेशनल नंबर आता है। जैसे इसके अनुसार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 हमारा एक रेशनल नंबर है और रूट 2 जो हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये सम हो गया, तो इसका जो सम हो गया वो इरेशनल आ गया। ओवरऑल ये पूरा नंबर इरेशनल है, इरेशनल। और यहाँ पर या तो डिफरेंस ले लेते हैं 2 माइनस रूट 3, तो हमारा रेशनल है 2 और रूट 2 इरेशनल है। तो बट ये हमारा ओवरऑल जो नंबर है इरेशनल आ गया। तो यही। तो फ्रेंड यहाँ पर हम अपनी दूसरी लाइन देखते हैं। इसके अनुसार द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल नंबर। मतलब हम प्रोडक्ट करते हैं या क्वोशंट डिवाइड करते हैं दो, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का, तो हमारा इरेशनल आता है। तो इसको हम देख सकते हैं, जैसे हम एक रेशनल नंबर 2 लेते हैं अपॉन में रूट 3 कर देते हैं। ये इरेशनल हमारा हो गया 2 और रूट 3 जो है इरेशनल, बट ये जो ओवरऑल आ रहा है ये हमारा इरेशनल आ रहा है, हमारा इरेशनल नंबर है। और ऐसे मल्टीप्लाई भी है, जैसे 2 रेशनल है
लेकिन 3 जो है इरेशनल है। तो जो ओवरऑल आ रहा है ये हमारा इरेशनल आएगा। तो फ्रेंड यहाँ से आप समझ जाइए, ये सीधा सीधा कर रहा है। पहले हमारा कह रहा है कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, मतलब 2 प्लस माइनस रूट 3, ये हमारा है 2। देखिए हमारा यहाँ पर आ गया रेशनल, रूट 3 इरेशनल, और प्लस माइनस कर दे रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो आ रहा है हमारा इरेशनल आएगा। बस यही इस दोनों पॉइंट का ही कहना है कि एक इरेशनल और एक इरेशनल लेते हैं नंबर, उसका प्लस माइनस जब करेंगे तो इरेशनल आएगा, और मल्टीप्लाई या क्वेश्चन करेंगे तो फिर भी इरेशनल नंबर आएगा। चलिए फ्रेंड आगे चलते, इसको आप ध्यान दीजिए, हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल आ गया, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो फ्रेंड इसको हम करते हैं, तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताते एग्जाम्पल में, वैसे इसको भी अज्यूम कर लेते हैं। लेट अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। इसे हम रेशनल मान लेते हैं, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए 5 माइनस रूट 3 इसको हम सॉल्व करते आगे, पी बाई क्यू। यहाँ पर हमारा जो पी और क्यू है एक को प्राइम है। को प्राइम फ्रेंड आप जानते होंगे कि जो जिसका फैक्टर या 1 हो या खुद से डिवाइड हो। तो हमारा इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ले लिए। अगर हम 5 को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारा आ गया -3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्यू रहेगा, पी बाई क्यू -5 आ गया। तो हम माइनस को कॉमन दोनों तरफ से ले लेते हैं, तो हमारा रूट 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस पी बाई क्यू आ गया। इसको हम इधर सॉल्व करते हैं फर्दर, तो हमारा रूट 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ गया 5Q माइनस पी अपॉन में Q। इतना हमारा सॉल्व करके आ गया फ्रेंड, इसको आप ध्यान दीजिए और आगे हम आप सबको समझाते हैं कि क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो हमारा यहाँ पर P जो है को प्राइम नंबर है, मतलब इंटीजर। को प्राइम नंबर हम इंटीजर कर सकते हैं, तो हमारा Q हमारा इंटीजर है, P इंटीजर है, Q इंटीजर है। तो हम हमारा इंटीजर इंटीजर प्लस माइनस इंटीजर बराबर रेशनल होता है, या इंटीजर मल्टीप्लाई या डिवाइड जो होता है इंटीजर साथ, वो भी हमारा रेशनल होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये 5 हमारा रेशनल है ही, और पी भी रेशनल हो गया, क्यू भी रेशनल है। तो यहाँ प्लस माइनस जो आता है ये भी हमारा रेशनल आएगा, क्योंकि दोनों रेशनल है। रेशनल का अगर रेशनल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे या फिर प्लस माइनस तो हमारा रेशनल आएगा। तो इसके अनुसार देखें तो हमारा फ्रेंड यहाँ पर आया है रूट 3 इज इक्वल्स टू 5Q माइनस पी बाई क्यू, 5Q माइनस पी बाई क्यू। तो ये हमारा रूट 3 है इरेशनल नंबर। जैसे रूट 2 को इरेशनल प्रूव किए, वैसे हमारा रूट 3 भी इरेशनल है, बट इरेशनल है। ये हमारा इरेशनल है और ये रेशनल है। तो इससे हम कह सकते हैं ये दोनों गलत, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आवर assumption is incorrect एंड यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है जो हमें प्रूव करना था, 5 माइनस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब हमारा हैंस प्रूव दैट, यहाँ पर हमारा हैंस प्रूव दैट हो गया क्वेश्चन। तो फ्रेंड इसको आप एक बार देख लीजिए शुरू से। यहाँ पर हम क्या किए, लेट 5 माइनस रूट 3 को हम, यहाँ पर हमारा 5 माइनस रूट 3 को हम रेशनल अज्यूम कर लिए। फिर इसको पी बाई क्यू के बराबर रख लिए, क्योंकि रेशनल पी बाई क्यू जो हमारा को प्राइम नंबर है। तो इसको आगे चलते हैं, तो 5 को इधर ले गए हम, 5 को इधर जाके माइनस में कर दिए, फिर माइनस कॉमन ले लिए, तो रूट 3 बराबर 5 माइनस पी बाई क्यू आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करके इतना हमारा गया, इसको फिर यहाँ पर हम
इसको हम याद रखेंगे कि हमारा इंटीजर और इंटीजर का प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड जो होता है वो रेशनल होता है। उसके बाद फ्रेंड हमारा यहाँ पर √3 जो रेशनल है इरेशनल है, जैसे कि हम √2 प्रूव किए तो वैसे √3 भी है। तो 5q माइनस पी है बाई क्यू जो हमारा रेशनल है, तो यहाँ से ये बराबर नहीं हो सकता है, तो आवर एजम्पशन या कंट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट ऐसे लिख देंगे आप बोर्ड की कॉपी में। इनकरेक्ट एंड सो या एंड कुछ भी लिख सकते हैं, देन भी लिख सकते हैं, देन 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव दैट हमारा। तो फ्रेंड हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं हमारे एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखते क्या कहता है कि सो दैट 3√2 जो हमारा इरेशनल है। तो हर क्वेश्चन की तरह इसको भी ले लेते हैं कि 3√2 जो हमारा है वो रेशनल है, अज्यूम कर लेते हैं। फ्रेंड ध्यान दीजिए, इसको अज्यूम किए हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3√2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जहाँ की हमारा P और Q जो है वो को प्राइम है। को प्राइम तो आप सभी जानते होंगे, कई बार आप सबको बताते हो, खैर आप सबको याद ही हो गया होगा, इसको याद रखिए, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। इसको हम आगे चल के देखते हैं, 3 को हम इधर नीचे लाते हैं, तो √2 इज इक्वल्स टू हमारा पी बाई क्यू, 3p/q आ गया। तो यहाँ से हमारा जो आ रहा है √2 जो है इज इक्वल्स टू p/3q आ गया। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आप सबको कुछ टॉपिक्स बताया था कि इंटीजर प्लस इंटीजर या इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, इंटीजर और डिवाइड बाय इंटीजर हमारा रेशनल नंबर आता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा p जो है रेशनल है, q भी रेशनल है, क्योंकि इंटीजर है, ये इंटीजर वही को प्राइम इंटीजर ही होता है हमारा, और 3 भी इंटीजर है, रेशनल नंबर है। तो फ्रेंड ये हमारा जो ओवरऑल जो नंबर आ गया, ये आ गया रेशनल। इसको हम रेशनल कर देंगे, और √2 को हम इरेशनल अभी प्रूव किए थे पिछली बार, इसको इरेशनल प्रूव किए थे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो इसका हम इन सब का कंक्लूजन यहाँ पर लिखते हैं। सो आवर, हर बार की तरह वही कहानी लिखना है फ्रेंड, और कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आप समझिए। सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, देन क्वेश्चन हमारा क्या था फ्रेंड, 3√2, देन 3√2 इज irrational, hence prove that, यहाँ पर hence prove that कर दीजिए। तो फ्रेंड इसको हम इतना, हमारा का मेथड लगभग सेम है। तो अगर ये छोटे 2 नंबर 3 नंबर तक आता है तो आप ऐसे कर लेंगे, अगर 7 नंबर में आता है या फिर बड़ा क्वेश्चन आता है ज़्यादा नंबर के लिए, तो इसको आप पहले √2 को इरेशनल प्रूव करिए जैसा पिछली बार समझाए थे, फिर उसके आगे ये वाला स्टेप लगा दीजिए बस, और आपका सेम सब रहेगा। अगर छोटे में आता है तो आप ऐसे कर दीजिए, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है, कम नंबर में आएगा क्वेश्चन तो फ्रेंड फाइनली हम लोग अपने एक्सरसाइज पहुंच चुके हैं। हम लोग मैं आप सबको पूरा एक एक एग्जांपल करवा दिया हूं, थियरी समझा दिया हूं, आप अच्छे से उसको समझ गए होंगे आई थिंक। और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ नहीं, लगभग वही सब है, इसको आप बड़े आराम से प्रूव, अगर आप एक एग्जाम्पल और थियरी समझ गए तो एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, बोर्ड में भी नहीं बचेगा, आपसे बोर्ड में पूरा का पूरा मार्क्स अपना गेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 हमारा इरेशनल है। तो हर बार की तरह वही कहानी आप लिख लीजिए, लेट √5 इज रेशनल, √5 को रेशनल मान लिए। तो फ्रेंड थोड़ा कलर बदल लेते हैं, आप लोग देख लीजिए, इससे हाईलाइट हो जाएगा। इसको हम रेशनल मान लिए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर √5 को जो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की p हमारा है, p और q जो है को प्राइम है। इसको आपको हर स्टेप में लिखना है फ्रेंड, ये दोनों को प्राइम है, वरना आप यहाँ पर इसको यहाँ पर इतना तो आपके हर एक स्टेप में करना है, हर एक क्वेश्चन में करना है, करना ही करना है। फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं
यहाँ पर कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 का हमारा इधर स्क्वायर हो गया, इधर p/q का स्क्वायर हो गया, p/q का स्क्वायर हम कर देंगे। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर है 5 आ गया, इक्वल्स टू p² q² आ गया। तो फ्रेंड इसको हम इधर ले चल के सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब जगह नहीं बचा, इसको ऐसे पार्टीशन बना देते हैं। तो q² को p² आएगा। तो यहाँ पर हम q² को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और लिखते हैं। तो 5q² इज इक्वल्स टू हमारा इधर आ गया p²। 5q² इक्वल्स टू p² आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 के साथ q² मल्टीप्लाई में है और इक्वल्स टू में q² है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 इज डिवाइड्स p²। तो हमारा जो थ्योरम हम पढ़ाए थे आप सबको कि जिसमें था कि p एक प्राइम नंबर है जो कि स्क्वायर को डिवाइड करता है अगर, तो वो एक को भी डिवाइड करेगा। उसके अनुसार हम लिख सकते हैं p5 आल्सो डिवाइड्स p। ये हमारा स्टार पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे आप कॉपी में भी बनाइए, बोर्ड कॉपी में भी इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि इसको हमें आगे काम देगा। तो इसके आगे हम चलते हैं फ्रेंड। तो p को हम 2c के 5 जो सॉरी 5 जो हमारा है p को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम c मान लेते हैं अपना, क्योंकि एक मल्टीपल साथ में रहता है। मल्टीप्लाई मतलब कि 5 का मल्टीपल है c। p जो हमारा 5 का मल्टीपल है, तो c से मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पर p आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम उसके अनुसार ले लेंगे कि जो हमारा 5 हमारा 5c इक्वल्स टू p आ गया। तो हम अपनी इक्वेशन में जब पुट करेंगे 5 पे q² इज इक्वल्स टू p² वाले में जो हमारा ऊपर था, तो वहाँ पर आ गया 5q² इज इक्वल्स टू p² की जगह 5c ले लेंगे, 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आ गया 5q² इज इक्वल्स टू 25c²। तो यहाँ पर अगर हम काट दिए यहाँ पर, तो हमारा यहाँ से q² इज इक्वल्स टू आ गया 5c² आ गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा 5 है वो हमारे q² को भी डिवाइड कर रहा है। एक c यहाँ पर मतलब कांस्टेंट आ गया हमारा जो माने थे। तो फ्रेंड यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स q², देन बाय थ्योरम ऐसे लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 5 आल्सो डिवाइड्स q, जो 5 आल्सो q को डिवाइड भी करेगा। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा p और q है, p और q का एक और फैक्टर है 5 1 के अलावा। इससे हम कह सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर नहीं है p और q। और फिर वही सब लिख देंगे यहाँ पर, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या था, रूट 5। सो रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पर हमारा हैंस प्रूव दैट कर देंगे फ्रेंड, हो जाएगा। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन को करने हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का हम क्वेश्चन एग्जाम्पल में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो हमारा इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 2√5 जो हमारा है वो रेशनल है, उसको हम रेशनल अज्यूम कर लेते हैं। तो इसको हम जब रेशनल है तो 2 + √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, लिख दे रहे हैं, इसमें क्या हम लिख सकते हैं। तो हमारा 3 को हम इधर ले गए, तो 2√5 हमारा आ गया p/q - 3। तो इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 2√5 जो हमारा इज इक्वल्स टू आ गया, माइनस जब करेंगे तो p -
3q/q, इतना हमारे यहाँ से सॉल्व करके फ्रेंड आ गया। तो फ्रेंड इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो 2 को हम यहाँ से 2 को हम नीचे भेज देंगे, तो √5 आ गया हमारा। √5 इज इक्वल्स टू p-3q आया था अपान किसको हम नीचे भेजे फ्रेंड, 2 को, तो 2 को नीचे भेज दें, यहाँ पर आ गया हमारा 2q। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए अच्छे से, मैं आप सबको ऊपर बताया था कि वही इंटीजर वाली कहानी जो था कि इंटीजर प्लस इंटीजर जो था रेशनल होता है, इंटीजर का मतलब प्लस इंटीजर, दो इंटीजर का प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा रेशनल होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पी हमारा रेशनल है, क्यू भी रेशनल है, यहाँ पर क्यू भी रेशनल है, और 3 2 ऑलरेडी रेशनल है। तो ओवरऑल ये जो हमारा नंबर है ये रेशनल हो गया, ये हमारा रेशनल हो गया, और ये √5 है इर्रेशनल हो गया। इसको हम ऊपर प्रूफ किए थे, तो इरेशनल हो गया, प्रूफ बाई ए बाब लिख सकते हैं। अगर कम नंबर में आएगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अगर ज़्यादा नंबर में आएगा फ्रेंड जो मैं ऊपर प्रूफ करवाया √5 को इरेशनल, उसको पहले करके तब इसको करना है। तो यहाँ पर हम पूरी कहानी लिख देंगे अपनी, अब सबको कंक्लूड करके लिख देंगे कि इसको मतलब RHS इज नॉट इक्वल टू LHS हो गया। तो आवर assumption is incorrect, और assumption is incorrect, सो में हमारा इधर आ गया 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। जो हमारा assumption ही गलत आ गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि रेशनल है, क्योंकि हम इसको रेशनल मान के चले थे, तो हमारा इर्रेशनल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट हमारा यहाँ पर हो गया फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें नीचे वाले को इरेशनल प्रूव करना है। तो हमारा पार्ट 1 आ गया। पार्ट 1 को देखते हैं फ्रेंड पहले। तो पार्ट 1 में हमारा सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं। इसको भी ऐसे करते हैं, लेट 1/√2 इज रेशनल। इसको हम रेशनल मान लिए। हमारा पहला पार्ट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 1/√2 इज रेशनल, तो 1/√2 इज इक्वल्स टू हम मान सकते हैं p/q। फिर वही कहानी है कि p एंड q आर को प्राइम, इसको हम को प्राइम लेके चलेंगे फ्रेंड। तो यहाँ से हमारा देख सकते हैं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इज इक्वल्स टू √2p हो गया, √2p हो गया। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, p को नीचे लेके आइए अब, तो q/p हमारा हो गया इज इक्वल्स टू √2। बस फ्रेंड, अब यहीं पर खेला हो गया। अब यहाँ पर सॉरी खेला नहीं, अब यहाँ पर मतलब आप समझ जाइए क्या, बस यहीं से आपको चमक जाना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारा जो q है वो हमारा इंटीजर है, तो हमारा रेशनल है, p भी रेशनल है। तो इंटीजर बाय इंटीजर जो हो गया हमारा रेशनल, ओवरऑल जो हमारा रेशनल है। और a जो है √2 हमारा वो इर्रेशनल है। इसको हम ऊपर प्रूव किए थे। q/p हमारा रेशनल और √2 रेशनल, तो a बराबर नहीं हो सकता है। तो बस यहाँ पर कहानी लिख दीजिए सब कि RHS is not equal to LHS, so our assumption is incorrect and 1/√2 is irrational। तो फ्रेंड हैंस प्रूव दैट लिख दे। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पर पार्ट 1 हमारा ये वाला हो गया। तो हम पार्ट 2 को देखते हैं। हम स्क्रीन को क्लियर कर दिए हैं, स्क्रीन को क्लियर कर दिए हैं। अब क्योंकि इसी स्क्रीन पे आप लोग को अब पार्ट 2 हम समझाएंगे। सॉरी यहाँ पर पार्ट 1 लिखा गया, लेकिन यहाँ पर आपका पार्ट 2 रहेगा। तो यहाँ पर हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या दिया है कि 7√5 जो हमारा इरेशनल प्रूफ करना है। तो फिर वही ले लेंगे कि लेट 7√5 इज
रेशनल। इसको हम रेशनल मान लेंगे। फिर जब रेशनल मान लेंगे कि 7√5 रेशनल मानने के बाद पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम हर एक रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये भी हमारा कंडीशन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से 7 को यहाँ पर नीचे ला देते हैं, तो √5 हमारा आ गया पी बाई 7Q। बस यहाँ से आपको फ्रेंड्स चमक जाना चाहिए कि ये हमारा p जो इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर है, तो और q भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाई इंटीजर जो है हमारा रेशनल होगा, और 7 भी इंटीजर q भी इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर भी इंटीजर होगा, रेशनल होगा, सॉरी इंटीजर इंटू इंटीजर रेशनल, और इंटीजर बाई इंटीजर भी रेशनल। तो हमारा ओवरऑल जो है वो रेशनल है, और √5 जो है वो इर्रेशनल है। क्योंकि ऊपर हमने प्रूव किया था कि √5 हमारा इरेशनल है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो आवर assumption is incorrect. Our assumption is incorrect, and then हमारा क्वेश्चन क्या था, देन 7√5 इज इरेशनल, हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। लिखने के हैंस प्रूफ दैट, फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ज़्यादा इसमें कुछ तीम ताम करना नहीं है, इसमें डायरेक्टली हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। देखिए फ्रेंड, हम इसको 7√5 को इरेशनल, भाई फ्रेंड इसमें जो है सब एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, सब में एक ही चीज़ मान करना है। तो यहाँ पर मान लेंगे 7√5 इज इरेशनल, और फिर यहाँ पर आगे देखिए जो हमारा है 7√5 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिए, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 को यहाँ पर नीचे ला दिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड नीचे आ गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p हमारा इंटीजर है, q इंटीजर है, 7 इंटीजर, तो ये जो हमारा जो बन रहा है सिस्टम ओवरऑल वो इरेशनल बन रहा है, और √5 जो हमारा इरेशनल है, हम इसको ऊपर से प्रूव करके आ रहे हैं। तो इरेशनल और रेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल्स टू है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ पर फिर लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन में, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, देन के बाद यहाँ पर रहेगा 7√5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव दैट। ये हमारा प्रूफ हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हमारा ये पहला और दूसरा हम आपको करा चुके हैं, इसमें तीसरे क्वेश्चन का तो हमारा नंबर आ गया तीसरे का। चलिए तीसरे का करते हैं कि हमारा तीसरा दिया 6 + √2 जो है इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए वैसे हमें सब वही स्टेप फॉलो करना है कि इसको हम रेशनल पहले मान लेते हैं, इसको रेशनल, ये हमारा तीसरा पार्ट है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सब एक ही प्रकार का फ्रेंड क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग आपको लगाना है और आप सब क्वेश्चन कर लेंगे, पेपर में भी कर लेंगे, और उसका टेंशन मत लीजिए, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, जो डाउट हो हमसे पूछिए। तो यहाँ पर लेंगे लेट, सब वही लिखना तो है इसमें, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, इसको रेशनल मान लिए। तो अगर रेशनल मान लिए तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं फ्रेंड, इसको आगे देखते क्या होता है। 6 + √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे जो हमारा रेशनल नंबर था उसके पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ है पी और क्यू जो हमारा है को प्राइम है। दोस्तों इसको हर स्टेप में लिखना जरूरी है, वरना आपका नंबर एग्जामिनर काट भी सकता है, इसको प्राइम यहाँ पर लिखना जरूरी है।
तो फ्रेंड यहाँ पर हम 6 को इस साइड ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। √2 इज इक्वल्स टू p/q माइनस 6 इतना हो गया। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो √2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा p माइनस 6q/q इतना आ गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा p जो है वो √2, यहाँ पर देखिए क्या है, √2 इज इक्वल्स टू p माइनस 6q/q, ये हमारा इतना आया है सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रेंड कि हमारा जो हमारा q है इंटीजर है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर इधर है, 6 भी इंटीजर है, सब इंटीजर है। तो इंटीजर का जो ऑपरेशन होता है प्लस माइनस और सब मल्टीप्लाई और डिवीजन का, वो हमारा रेशनल नंबर आता है। तो इसको हम रेशनल बोल सकते हैं इधर का, ये हमारा रेशनल हो गया। और √2 जो हमारा इरेशनल है, इसको हम प्रूव करके आ रहे हैं। एल इरेशनल है, तो यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो सकता है। तो फ्रेंड इसको हम फिर वही सब लिखना है यहाँ पर कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। फिर लिखेंगे सो आवर assumption is incorrect. Then क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्या है, देन तीसरा 6 + √2 है, देन 6 + √2 इज irrational. Hence prove that हो गया फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो आप सब यहाँ पर एक देख लीजिए, हम एक बार क्या किए हैं, समरी बता दीजिए जल्दी। इसी प्रकार सब क्वेश्चन होगा फ्रेंड, जैसे जैसे हम बताया सब वैसे आप करते जाइए, सब हो जाएगा। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। जो नहीं समझ आया आप सबसे कमेंट में पूछ लीजिए बिना झिझक के। फ्रेंड देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया, लेकिन इसमें पूरा डिटेल में समझाया है, आप एकदम से डिटेल में देख लीजिए। 6 + √2 जो हमारा है उसको प्रूव करना है इरेशनल। तो इसको हम पहले इसको रेशनल अज्यूम कर लिए। रेशनल अज्यूम करने के बाद इसको 6 + √2 को p/q के फॉर्म में लिख दिए। p/q हमारा को प्राइम है, तो यहाँ पर 6 को इस साइड लेके आए, तो √2 इज इक्वल्स टू p/q माइनस 6 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया हमारा √2 इज इक्वल्स टू p माइनस q/q 6q/q। तो यहाँ पर हमारा जो p q और इधर q 6 सब इंटीजर है, तो इंटीजर का ऑपरेशन इधर रेशनल आ गया, और √2 को हम इरेशनल ऊपर से प्रूव करके आ रहे हैं। तो ये हमारा इरेशनल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारे तो यहाँ पर मतलब जो हम अजम्पशन माने थे वो हमारा अजम्पशन गलत आ गया, लास्ट में आके हम गलत RHS LHS तो हमारे इक्वल आना चाहिए हमारे अनुसार, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब हम गलत थे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट है। देन 6 + 2 इज इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा रेशनल नंबर, हेंस प्रूव दैट, यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए, सारे थियरीज एकदम डिटेल में समझा दिए आप सबको, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल करा दिए। इसके बाहर से एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। हम दोनों पार्ट मिला के चैप्टर 1 कवर कर लिए। तो दोस्तों आप सबको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, आप सब हमसे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। हम यहाँ पर आप लिए हमेशा खड़े हैं। फ्रेंड आपने दोस्तों से सबके पास शेयर कर दीजिए इसको, जो पढ़ना चाहता है इजी वे में उसको पढ़ा दे। फ्रेंड पढ़ाने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आप सबको एक इजी वे में समझाएंगे, आपके बड़े भाई की तरह आप सबको गाइड करेंगे। यहाँ पर इस चैनल पे आप सबको हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इन चारों सब्जेक्ट का लेक्चर मिलेगा, और वो भी एक इजी वे में, फनी वे में हम पढ़ाएंगे आप सबको। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू देखने के लिए। आप सब बस मेहनत करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो प्रॉब्लम हमसे पूछिए। थैंक यू फ्रेंड।